आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम क्लास 10th चैप्टर 2 बहुपद की हम बात करेंगे। इस चैप्टर का जो बेसिक है पिछली दो वीडियो में हम कवर कर चुके हैं, तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 हम स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे। 2.1 का जो थोड़ा इसमें बेसिक है, थोड़ा सा बेसिक है, उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज केवल हमें इसमें बस केवल एक बेसिक की हम बात करनी है। शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, तो आज हम केवल इस बेसिक की हम बात करेंगे। तो हम इसको समझने के लिए एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। x² प्लस 5x प्लस 6। तो पहले हम इसके बेसिक को समझने के लिए हमने एक थोड़ा सा उदाहरण लिया हमने। तो इसका हम पहले शून्यक पता करेंगे और फिर शून्यक पता करने के बाद में हम इसका ज्यामितीय अर्थ को हम समझेंगे। तो इसका शून्यक पता करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम ये x² ऐसे ही प्लस, अब कोई ऐसा नंबर पता करो जो जोड़ने पे तो हमारा 5 हो जावे और गुना करने पे हमारा 6 हो जावे। क्या बताया? जोड़ने पे तो हमारा 5 हो जावे और गुना करने पे हमारा 6 हो जावे। तो कैसा होगा? 3 + 2, 3 और 2 5 हो जाएगा, और 3 की 2 में हम गुना करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। तो 3 + 2 हमारा 5 हो गया। तो 3 + 2 और इंटू मैक्स और प्लस का 6। x² प्लस 3 के मल्टीप्लाई x में करें कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा, प्लस 2 की x में करें कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा, और प्लस के 6। इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है? हमारा x कॉमन है, तो x हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद हमारा अंदर x बचा और प्लस कितना बचा? हमारा ये 3 बचा। ठीक है, अब उसके बाद प्लस का यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचा? हमारा x प्लस के 3 बचा। अब इन दोनों जो हमारा ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर से एक कॉमन ले लेंगे हम, x प्लस के 3, और उसके बाद एक बार ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे x प्लस के 2। ठीक है, तो शून्य पता करने के लिए उसके बराबर हम 0 रख लेंगे। उसके पश्चात एक बार x प्लस के 3 बराबर 0, और x बराबर कितना आ जाएगा? प्लस का 3 है तो इधर आप माइनस का 3 हो जाएगा। और उसके बाद x प्लस का 2 बराबर 0, और x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के 2 आ जाएगा। अब हमारा जो शून्य जो आया, हमारा शून्य कितना है? हमारा जो शून्य का एक तो -3 आया और दूसरा माइनस के 2 आया। माइनस के 3 आया और माइनस के 2 आया। तो अब हम इसको समझेंगे, इसका ज्यामितीय अर्थ क्या था? इसका ज्यामितीय अर्थ क्या था? देखो, ज्यामितीय अर्थ समझने के लिए हम थोड़ा, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो नहीं तो उसको स्मार्ट बोर्ड पर बना हुआ होता है, लेकिन हम थोड़ा सा समझने के लिए ऐसे ही बना लेंगे। देखिए, ये होता है हमारा y अक्ष और ये होता है हमारा x अक्ष। ये होता है हमारा y अक्ष और ये होता है हमारा x अक्ष। तो ये होता है हमारा पॉइंट 0, उसके बाद +1 +2 +3 +4, और इस तरफ होगा हमारा -1 -2 -3 -4 +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 और -4। तो अब जो हमारा शून्यक था -3 और -2, इस पहले वाले को तो हमने x मान लिया और दूसरे वाले को क्या मान लेंगे? हम y मान लेंगे। पहले वाले को x मान लेंगे, दूसरे वाले को हम क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। तो x बराबर देखो कितना है? -3 है। तो जो हमारा x अक्ष है, x अक्ष पे -3 किधर है हमारा? देखो, ये रहा हमारा -3। ठीक है, और y अक्ष पे हमारा -2 किधर है हमारा? ये रहा हमारा -2 है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा -3 और ये कितना हो गया हमारा? -2। अब इन दोनों बिंदुओं को हम एक मिलाने पर
ठीक है। तो अब हमारा जो ये रेखा बनी हमारी, ये जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस का 6 था, उसके हमने शून्य पता कर लिया था -3 और -2। अब इसका जो अर्थ है वो यह है कि एक्स एक्स पे तो हमारा कितना आ गया -3 आ गया, वाई एक्स पे कितना आ गया हमारा -2 आ गया, और इन दोनों जो बिंदुओं को एक जगह मिलाने पर जो हमारी ये रेखा हमारी बनकर तैयार हुई है, इसने एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करा है, कितनी बार प्रतिच्छेद करा है, एक बार, केवल एक बार प्रतिच्छेद करा है। तो इसका मतलब यह है कि इसका जो शून्यक होगा ना वो केवल एक होगा। शून्यकों की संख्या कितनी होगी इसकी, एक होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्य की संख्या एक होगी। शून्य की संख्या कितनी होगी, एक होगी। ठीक है, समझ में आया होगा, एक बार समझ में आया ना इतना। चलो, अगर समझ में आया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं आया तो फिर वीडियो एक बार दोबारा पीछा करके दोबारा देख सकते हो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, अब इससे आगे हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की। तो जो हमारा पर्सन फर्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 2.1 का, वो क्या क्या रखा है मैं एक बार बोल के बता रहा हूं आपको। मैं वे क्या रखा है इसमें कि किस बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो डायग्राम है मैं आपको बोर्ड पे बनाकर दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस तरह का हमारा इसमें चित्र दिया हुआ है। इसमें यह होता है हमारा x अक्ष और ये होता है हमारा y अक्ष। तो इसमें जो ये रेखा है इसमें इस तरह से दर्शा रखी है। तो अब बताओ, इस रेखा ने x अक्ष को प्रतिच्छेद किया नहीं किया, नहीं किया ना। तो अगर इस रेखा ने हमारी x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं किया है तो हम कह सकते हैं कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्य है। इसका कोई शून्यक ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या बराबर कितनी होगी, शून्य होगी, ठीक है। इसका कोई शून्यक ही नहीं होगा, इसका कोई शून्यक ही नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ये हमारा फर्स्ट था ना, हाँ ये हमारा फर्स्ट था। ऐसी सेकंड की हम बात करेंगे। देखो सेकंड में इधर बनाता हूं। सेकंड है हमारा कुछ इस प्रकार से है। ये हमारा x अक्ष हो गया और ये हमारा y अक्ष हो गया, ठीक है। अब इसमें जो हमारी ये रेखा है वे इस प्रकार से है, थोड़ा इस प्रकार से है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि इस हमारी रेखा ने हमारी ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो आप देख सकते हो कि इस रेखा ने x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करा, आपको दिख रहा होगा केवल इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर, यहां पर इस रेखा ने x अक्ष को प्रतिच्छेद करा। इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या कितनी है, कितनी बार प्रतिच्छेद करा, एक बार करा। तो शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी, शून्यकों की जो संख्या कितनी आ जाएगी वो एक आ जाएगी। मतलब ये जो रेखा है हमारी x अक्ष को जितनी बार भी प्रतिच्छेद करेगी वो शून्यकों की संख्या होगी, हमारी शून्यकों की संख्या होगी, ठीक है। और अब आप कहते हो कि ये शून्य की संख्या किस प्रकार से है, मतलब अगर मैं देखो थोड़ा सा इसमें देखो, अगर ग्राफ में होते तो यहाँ हो सके यहाँ 1 होता, यहाँ 2 होता, या 3 होता, इस तरह से। मतलब पूरा वो नहीं है कन्फर्म कि हमारे पास ग्राफ नहीं है, आप ग्राफ में देख कर समझ जाओगे इतना तो, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ 3 होता, तो ये कितनी हमारी x अक्ष, मतलब x का मान तो होता है इसमें 3 और y का मान कितना होता है इसमें 0 होता। तो जो भी हमारी कोई भी हमारी जो बहुपद जो भी होता हमारा, तो अगर मैं उसमें x का मान कितना रखता 3 रखता और y का मान कितना रखता मैं 0 रखता, तो वो हमारी जो समीकरण वो हमारी वो हल हो जाती है इसमें, ठीक है। तो अब इससे आगे हम बात करेंगे, समझ गए होंगे ना इतना। तो जो आगे के जो हमारे अभी 4% और है उसको आप अच्छे से कर पाओगे। चलो मैं एक और बताता हूँ इसमें, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड को और देख लो एक बार। फिर थर्ड करने के बाद में हम 2.2 का बेसिक समझेंगे थोड़ा सा। देखो इसमें हमारा थर्ड दे रखा है, इसमें हमारा ये हमारा x अक्ष है
सॉरी वाई अक्ष है और ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है। ठीक है, तो हमारा जो चित्र है इसमें वो इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से। तो आप देख सकते हो इसमें एक्स अक्ष को ये रेखा कितनी बार परिच्छेद करा, 1 2 3 बार प्रतिच्छेद करा, तो शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 1 2 3 आ जाएगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप पूरी 2.1 को आप कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? ठीक है,